संस्कृति राज्य ओडिशा के टॉप 10 फैक्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओडिशा राज्य के बारे में। आप सब जितने भी वीडियोस देख लें, लेकिन हमें अपने ही राज्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और ये बड़े दुख की बात है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं ओडिशा का ये वीडियो। क्या आपने हमारे अलग राज्य के वीडियोस जैसे कि गुजरात, राजस्थान और केरला को देखा है? अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं संस्कृति में पर्याप्त राज्य ओडिशा के बारे में और जानते हैं टॉप 10 फैक्ट्स। 10. ओडिशा का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में ओडिशा को पहले कलिंगा और उत्कल के नाम से जाना जाता था? ये राज्य का नाम बहुत बार बदला गया है। हाल ही में सन 2011 में इस प्रदेश का नाम ओडिशा से ओडिशा किया गया था। ओडिशा का इतिहास बहुत ही पुराना है और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एक वक्त था जब ओडिशा का पूर्वी हिस्सा गंगा से गोदावरी तक व्याप्त था। ओडिशा को मुगल सल्तनत और अंग्रेजों ने कब्जा किया था और ये राज्य सन 1508 से पराधीन होके था। आपको जान के हैरानी होगी कि हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त ओडिशा को कब्जा करने का सोचा था। उनका ये मानना था कि इस राज्य में इतना प्राकृतिक पदार्थ है कि वे कभी भी कोई भी जंग आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ तक कि जर्मन शिप पूरी बीच में पहुँच ही गई थी, मगर परिस्थिति ऐसी हुई कि हिटलर कभी भी ओडिशा पहुँच नहीं पाए और यहाँ पे कब्जा करना उनके लिए एक सपना बन के रह गया। 9. ओडिशा की संस्कृति। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ओडिशा में 62 समुदाय के लोग रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और हर समुदाय के लोगों की अपनी पहचान और संस्कृति है, इसलिए ये संस्कृति से भरा राज्य है। यहाँ पे उड़िया प्रमुख भाषा है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिसमें संबलपुरी भाषा शामिल है। ओडिशा नृत्य को दुनिया भर में पहचान मिली है और इसके मुद्राएं काफी आकर्षित होती हैं। यही कारण है कि ओडिशी नृत्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है और इसे सीखने के लिए लोग अलग अलग राज्यों और देशों से आते हैं। केवल यही नहीं, ओडिसी नृत्य को सबसे पुराना नृत्य भी माना जाता है, जो कि आर्चेओलोगी से प्रमाणित हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सोने चांदी पे किया हुआ तारकाशी काम भी बहुत मशहूर है। इसे ज्यादातर फिलीग्री के नाम से जाना जाता है। इस कला में सोने या चांदी के वस्तुओं पे बारीकी से काम किया जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस के झांकी में ओडिशा के इस काम को शामिल किया जाता है। 8. ओडिशा की राजनीति। ओडिशा की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजू जनता दल है, जो यहाँ के विशिष्ट व्यक्ति विजय पटनायक के नाम पे पार्टी बनाई गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो बीजू पटनायक के बेटे हैं। नवीन पटनायक ने यहाँ पे लगातार 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं और वह सन 2000 से लेके आज तक ओडिशा पे शासन कर रहे हैं। पहले यहाँ पे कांग्रेस भी शासन कर चुकी है, मगर नवीन जी के आने के बाद हर बार बीजेडी की ही सरकार बनी है। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरिकृष्ण महताब थे और यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की नंदिनी सतपथी थी। 7. ओडिशा के प्रसिद्ध तथ्य। ओडिशा के संबलपुरी और इक्कत साड़ियाँ भारत में काफी मशहूर हैं। यह हैंडलूम साड़ियाँ हैं और ओडिशा में हर जगह मिलती हैं। इस तरह की साड़ियाँ दूसरे प्रदेशों में भी बिकती हैं। यह मुख्यतः कॉटन और सिल्क के होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस राज्य में सबसे ज्यादा रेड क्रैब पाए जाते हैं तालसरी नदी के पास? रेड क्रैब एक दुर्लभ प्रजाति है जो इतनी ज्यादा संख्या में केवल ओडिशा में ही दिखती है। आपको ये जान के खुशी होगी कि मयूरभंज ओडिशा की एक ऐसी जगह है जो चाइल्ड लेबर से मुक्त है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकता और उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। यहाँ पे हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति पानपोष में स्थित है। यह ओडिशा की सबसे बड़ी मूर्ति है और इस जगह को हनुमान वाटिका के नाम से जाना जाता है। राउरकेला में स्टील प्लांट होने के कारण यहाँ पे भारतवर्ष से लोग यहाँ काम करने आते हैं। 6. ओडिशा के दर्शनीय स्थान। ओडिशा में बहुत से दर्शनीय स्थान हैं, जहाँ पर्यटक आराम से घूम सकते हैं और देखने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ का चिलिका लेक बहुत ही प्रसिद्ध है।
क्योंकि चिलिका एशिया का सबसे बड़ा लेक है। यहाँ पे हर साल अलग अलग किस्म के चिड़िया आती हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है। एक आंकड़े के अनुसार चिलिका में लगभग 160 प्रजाति के चिड़िया साल भर में आते जाते रहते हैं। इसके अलावा भितरकनिका मगरमच्छों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ पे आप सफारी में जंगल के अंदर तक जा सकते हैं और कई किस्म के मगरमच्छ देख सकते हैं। अगर आपको पशु पक्षी पसंद है तो बहुत सारे जानवर नंदन कानन में पाए जा सकते हैं। कोरापुट ओडिशा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कुट्टक यहाँ की ऐतिहासिक शहर में से है और यहाँ पे काफी सारी जगहें देखने लायक है। इसके अलावा संबलपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे हीराकुंड डैम है, जिसे एशिया का सबसे लंबा डैम माना जाता है। 5. ओडिशा के मंदिर। पुरी जगन्नाथ। पुरी जगन्नाथ मंदिर दुनिया में एक मशहूर मंदिर है। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में 56 किस्म के व्यंजन रोज बनते हैं, जिसे पूजा करने के बाद श्रद्धालु खा सकते हैं। इसमें दलमा सबसे ज्यादा प्रिय भोजन है। क्षेत्रों यानी मंदिरों का जगह भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और भगवान शिव का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ पे शिवरात्रि के दिन काफी भीड़ होती है। भुवनेश्वर का राम मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे इतने सारे मंदिर होने के कारण इस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा भीकानाल का कपिलाश मंदिर, धौली के जैन मूर्तियाँ, घटगांव में माँ तारिणी का मंदिर भी काफी महत्व रखते हैं। पश्चिम ओडिशा ज्यादातर मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कई मंदिर हैं, जैसे कि हरिशंकर, योगिनी मंदिर, हुमा मंदिर। कोणार्क सन टेम्पल। जब मंदिर की बात हो ही रही है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कैसे भूल सकते हैं, जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले इसी मंदिर के अंदर आती हैं। इस मंदिर को नरसिम्हा-देव ने बनाया था। उन्होंने मंदिर के अंदर चुंबक लगाया था, जिसे कहते हैं कि कोई भी जहाज इसके आसपास आने से मंदिर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसमें इस तरह की कारीगरी की गई थी कि सूरज की गति के अनुसार समय का पता लगाना संभव था। बुद्धिस्ट खेतरांस। रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल माना जाता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपास और मोनेस्ट्री हैं। साथ ही यहाँ पे आपको काफी सारी पुराने जमाने की मूर्तियाँ भी मिलेंगी। ये उड़ीसा के एक प्रमुख दर्शनीय स्थान है। पद्मास मभवे महावीर मोनेस्ट्री साउथ एशिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जिसे दलाई लामा ने स्थापित किया था। 4. उड़ीसा के त्योहार। रथ यात्रा उड़ीसा का सबसे पुराना उत्सव माना जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ में बैठा के अपने मौसी के यहाँ छोड़ा जाता है। हर साल रथ यात्रा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी आते हैं और रथ खींचते हैं। ये उत्सव रथ यात्रा के दिन ओडिशा के अलग अलग शहरों में भी मनाया जाता है। ओडिशा के अलावा गुजरात में भी रथ यात्रा मनाया जाता है। आजकल अलग देशों में भी रथ खींचते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ओडिशा दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु जात्रा बरगढ़ जिले में आयोजन करती है, जो भगवान कृष्ण और कंस मामा की कहानी दर्शाती है। इसके अलावा इंडिया सर्फ फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है, जहां पर्यटक सर्फिंग, योग और प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे लजीज खाने का भी मजा ले सकते हैं। दसरा ओडिशा का महत्वपूर्ण त्योहार है और ये कुट्टक शहर में जोर शोर से मनाया जाता है। 3. ओडिशा के पकवान। ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध खाना है दही वड़ा आलू दम। ये आपको हर गली और शहर में मिल जाएगा। इसे यहाँ के लोग सुबह के नाश्ते से शुरू करके शाम के स्नैक्स में भी खाते हैं। इसके अलावा सालेपुरी रसगुल्ला, पाहल रसगुल्ला भी काफी मशहूर है और स्वादिष्ट भी। अगर आप ओडिशा जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे दलमा जरूर खाएं। सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ की पानी पूरी और स्ट्रीट फूड जरूर चखना चाहिए। साथ ही तरह तरह के छेने की मिठाइयाँ भी आपको यहाँ मिल सकती हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको हर किस्म का खाना मिलेगा, जिसमें क्रैब मसाला एक बेहद ही स्वादिष्ट व्यंजन है। 2. ओडिशा और ओडिया लोगों के बारे में कुछ अनसुनी बातें। ओडिशा के केंद्रपारा में एक ऐसा गांव है जहां लोग रात को भी दरवाजा खोल के सोते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध में लगभग 12 ओडिसी सिपाहियों ने अपनी जान दे दी थी देश की सुरक्षा के लिए। सुदर्शन पटनायक को कई बार बाहर के देशों से सम्मानित किया गया है सैंड स्कल्पचर्स के लिए।
उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है सबसे ऊंची सैंड कैसल बनाने के लिए। भारत का पहला फाइटर प्लेन तेजस एयरक्राफ्ट बनाने की टीम को ओडिया वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने लीड किया था। 1. ओडिशा प्रगति की मार्ग पे। ओडिशा प्रगति की मार्ग पे। ओडिशा में प्रकृति, दर्शनीय स्थान, खान पान ये सब कुछ है, फिर भी ऐसी कई बातें भी हैं जिससे ओडिशा को प्रगति की मार्ग पे चलना है। सबसे पहले ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में सड़कों की हालत ठीक नहीं है, दवाई खाना भी बहुत कम है, लोग मीलों चल के जाते हैं दवाई के लिए। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं होगा कि आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में ओडिशा में लगभग 10,000 गांव हैं जहां मोबाइल टावर ही नहीं है। अच्छा बुरा तो हर सिक्के का पहलू होता है और ये नियम ओडिशा जैसे राज्य में भी लागू होता है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 फैक्ट्स ओडिशा के बारे में। इस वीडियो को जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हमारे प्रदेशों के बारे में पता चले। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।